हेलो एवरीवन दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पाइल इनिशियल लोड टेस्ट के बारे में। इससे पहले कि दोस्तों मैं सेशन को आगे ले जाऊं और मैं बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन करूं, यहाँ पर स्टिफनेस को डिस्कस करो, सेटलमेंट को डिस्कस करूं, अलावेबल लोड को डिस्कस करो, इसके अलावा और कोई चीज़ों को डिस्कस करूं। मैं आप सभी से क्या करना चाहता हूं, विनती करना चाहता हूं, आप सभी से ये कहना चाहता हूं कि आपको पाइल लोड टेस्ट का ये वीडियो जानने से पहले या जानने के साथ साथ IS 2911 पार्ट 4 आपके पास होना चाहिए दोस्तों। क्या होना चाहिए दोस्तों? IS 2911 पार्ट 4। सर ये IS 2911 पार्ट 4 किसके बारे में है? आइए दोस्तों ज़रा समझते हैं, देखते हैं। IS 2911 पार्ट 4 यहाँ पर आप देख सकते हो, इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ पाइल फाउंडेशन पार्ट 4 के अंदर है लोड टेस्ट ऑन पाइल। समझ में आया मैंने क्यों बोला दोस्तों सेशन से चालू होने से पहले? ये पाइल लोड टेस्ट के लिए ही खास है पार्ट 4। ध्यान से पढ़ लेना। कौन है दोस्तों? 2911 IS। अच्छा सर, अगर हम ध्यान से पढ़ लेंगे हाँ तो आप क्या समझाओगे? मैं इसके एप्लीकेशंस को समझाऊंगा, इसकी टेस्ट प्रोसेस को आप यहाँ पर देख सकते हो। मैं इसके एप्लीकेशन को समझाना चाह रहा हूँ। ये जो मेरा वीडियो देख रहे हैं ये खास करके उन लोगों के लिए है जो इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर अच्छा खासा काम कर रहे हैं, इंडियन स्टैंडर्ड की थोड़ी बहुत समझ रखते हैं और खुद से इंटरप्रेट करना जानते हैं, उनके लिए है खास करके। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो मैंने आपको रेफरेंस दे दिया IS 2911 पार्ट 4। अगर आप नॉर्मल से सिविल इंजीनियर है तो उसको नोट डाउन कर सकते हो। जब भी आप पाइल लोड टेस्ट फ्यूचर में कभी करेंगे, फ्रेशर्स हो तो ऑब्वियस बात है जब आप कामकाज करोगे तब आपको ये काम लगेगा। ठीक है, तो पाइल लोड टेस्ट आपके सामने यहाँ पर है और ख़ास करके जो जियो टेक्निकल इंजीनियर है ना भाई, उनके लिए तो ये मस्ट है, बहुत ज़्यादा जरूरी है जियो टेक्निकल इंजीनियर के लिए। IS 2911 पार्ट 4। Initial load test is performed to check the load carrying capacity of a pile and its performance under working load। हम क्या करने वाले दोस्तों, ये वीडियो किसके बारे में? इनिशियल लोड टेस्ट के बारे में। और ये इसका परफॉर्मेंस वर्किंग लोड को कंसिडर करके हुए चलता है। और वर्किंग लोड के साथ साथ जब हम एक और चीज़ यहाँ पर करने वाले हैं, आपको यहाँ पर मैं बता दूँ, यहाँ पर 2 का फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे तो जब हम इसके टेस्ट लोड को कंसिडर करेंगे, वर्किंग लोड तो हम यहाँ पर अकाउंट करेंगे ही, लेकिन जब टेस्ट लोड की बात करेंगे तो टेस्ट लोड होना चाहिए अल्टीमेट लोड या अप टू 2.5 टाइम्स ऑफ वर्किंग लोड विच एवर इज रीच अर्लियर। क्लियर तरीके से लिखा हुआ। क्या दोस्तों फिर से बताना चाहता हूं, नोट डाउन कर सकते हो। टेस्ट लोड कितना होगा? वर्किंग लोड का 2.5 टाइम, अप टू 2.5 टाइम्स वर्किंग लोड का, अप टू 2.5 टाइम्स, या फिर दोस्तों अल्टीमेट लोड। दोनों में से जो पहले आ गया उतना हम टेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो हमने यहाँ पर 2 का फैक्टर कंसिडर किया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 2 टाइम्स ऑफ 1000 वर्किंग लोड, अभी मैं सारी चीजें कहता 2 टाइम्स ऑफ 1000 ये पहले फेल हो गया, अल्टीमेट लोड आना अभी बाकी था। एक एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं, यहाँ पर एग्जाम्पल दे देता हूँ, आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं कि अल्टीमेट लोड है, X। ठीक है, मान लेते हैं कि अल्टीमेट लोड है X। और जब आप इसको चेक करोगे, P टेस्ट, ठीक है, और P टेस्ट अगर आपने चेक किया, ऑब्वियस बात है कि भाई अप टू 2.5 टाइम्स है तो 1.5 टू 1.75 वगैरह सारी चीज़ें। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ होगा पता है? 2 टाइम्स ऑफ P वर्किंग अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अल्टीमेट लोड अभी आना बाकी था टेस्ट में, लेकिन सबसे पहले ये आ चुका है। ठीक है, सबसे पहले ये आ चुका है, मतलब इसके बाद पाइल का टेस्टिंग खत्म हो रहा है, पाइल वहाँ पर ब्रेक हो रहा है, फेल हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा X है, यहाँ पर क्या है दोस्तों? हमारा 2 टाइम्स ऑफ P वर्किंग है, वर्किंग का डबल है। इसका मतलब ये है कि अल्टीमेट जो कैपेसिटी है, अल्टीमेट जो इसका लोड डिसाइड किया गया है उससे ये कम है। जब ये पहले आ रहा है तो हमारी टेस्टिंग का जो भी दारोमदार है वो इसी के ऊपर होगा। अगर दोस्तों ये पहले आता तो हमारी टेस्टिंग का ये लोड फाइनल कहा जाता और ये लोड के हिसाब से हमारी टेस्टिंग होती। अगेन मैं यही कहना चाहूँगा, IS
2911 के रेफरेंस से पढ़ोगे थोड़ी और 2-4 चीज़ें तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए खैर दोस्तों, मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि हम पाइल लोड टेस्ट करने वाले हैं। टेस्ट से सेटअप वगैरह समझ लीजिए। हम शुरुआत में वर्किंग लोड को कंसिडर करते हुए चलेंगे, लेकिन टेस्ट लोड हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, अल्टीमेट लोड या तो अप टू 2.5 टाइम्स ऑफ वर्किंग लोड। टेस्ट आप यहाँ पर देख सकते हो, डायल गेज होगा जिससे हमें सेटलमेंट वगैरह का पता चलेगा। बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके लिए प्रैक्टिकल वीडियोस मैं ज़रूर से कोशिश करूँगा कि अगर हमारी टीम को भी मिलती है तो यहाँ पर एक प्रैक्टिकल वीडियो भी यहाँ पर अटैच कर दे। पाइल टाइप कास्ट इन साइड पर ही दोस्तों कास्ट होने वाला है। पाइल का डायमीटर है 600 मिलीमीटर। पाइल की जो लंबाई है, यहाँ पर गलती से लिख दिया, बट पाइल की जो लंबाई है वो है 20 मीटर। टेस्ट टाइप इनिशियल लोड टेस्ट है। वर्किंग लोड 1000 किलोमीटर का 1000 किलो न्यूटन का है। और टेस्ट लोड कितना है दोस्तों, 2 टाइम्स ऑफ वर्किंग लोड हमने कंसिडर किया है। तो टेस्ट लोड तो सीधा कितना हो जाएगा, 2000 किलो न्यूटन हो जाएगा। चलो अब क्या करना है दोस्तों, टेस्ट लोड है ये, अभी ध्यान से रखना है। इसका फाइनल लोड अभी कैसे कैलकुलेट होता है, स्टिफनेस क्या होती है, सेटलमेंट क्या होता है, ये सब आगे आएगा। उसके बाद दोस्तों पाइल के क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करें, अगर हमारे पास डायमीटर है तो डायमीटर अगर हमारा 600 mm स्क्वायर का है तो π/4 d स्क्वायर, यही है ना। सर्कुलर पाइल है तो ये हमारे पास डायमीटर है ना, तो π/4 d स्क्वायर करेंगे तो π/4 × 600 कर दो और उसका स्क्वायर कर दो। π/4 × 600 का स्क्वायर तो अपना आ जाएगा 282,743.33 आ रहा है। ठीक है, तो mm स्क्वायर के अंदर इतना आ रहा है। एवरेज सेटलमेंट ये आपको डायल गेज के अंदर बताएगा दोस्तों, है ना। ये आपको डायल गेज के अंदर 2000 किलो न्यूटन के लिए डायल गेज में कितना बताया, 8.50 mm बताया। 8.50 mm इसका सेटलमेंट कंसिडर हुआ। अब मेरे दोस्तों, क्या करना है हमें, स्टिफनेस फाइंड आउट करनी है। के स्टिफनेस के का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, जितने भी लोग खास करके स्ट्रक्चरल एनालिसिस के अंदर तो स्टिफनेस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। वहाँ पर दोस्तों हम बार बार इस्तेमाल करते हैं। तो K = P टेस्ट डिवाइड बाई डेल्टा, ये नहीं है दोस्तों, P डिवाइड बाई डेल्टा। K क्या है दोस्तों, P डिवाइड बाई डेल्टा। तो P हमारा कितना था 2000 किलो न्यूटन के अंदर, डेल्टा हमारा कितना 8.50 mm के अंदर। तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 2000 डिवाइडेड बाई 8.50। ये नहीं है भाई, ये तो आ गया ऊपर से π/4 d स्क्वायर का गलती से, है ना। तो यहाँ पर P डिवाइड बाई डेल्टा तो 2000 डिवाइड बाई 8.50 तो हमारा आ रहा है 235.29 किलो न्यूटन पर mm। ठीक है, किलो न्यूटन पर mm के अंदर हमें स्टिफनेस मिल गई। इसका क्या काम होगा, आप अलाउेबल लोड कैलकुलेट करेंगे। भाई कितना अलाउड है सर, ये क्या बात हुई, अलाउेबल लोड। जी हाँ दोस्तों, ये जो सेटलमेंट है कितना 8.5 mm का, ये तो गेज में बता रहा है। हमारी साइड पर क्या ज़्यादा है सेटलमेंट अलाउड या कम अलाउड है। तो आइए दोस्तों, हमारी साइड पर जो अलाउड सेटलमेंट है वो है 10 mm का। ठीक है, हमारी साइड पर जो अलाउड सेटलमेंट है वो 10 mm का। तो 10 mm का अलाउड है तो फिर ऑब्वियस बात है कि क्या था दोस्तों, इक्वेशन क्या था, ध्यान से देखना दोस्तों। सिंपल इक्वेशन है, बस उसी को ही एक अलग तरीके से देखेंगे। तो K = P डिवाइड बाई डेल्टा, ठीक है ना। K = P डिवाइड बाई डेल्टा। इसकी स्टिफनेस फॉर 2000 किलो न्यूटन 8.5 mm आ रहा था। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर हमें ये चाहिए P अलावेबल, K तो कांस्टेंट रहेगा। हाँ, K तो कांस्टेंट रहेगा, जैसे ये वेरी करेगा, ठीक है। K इज कांस्टेंट है ना, स्टिफनेस किलो न्यूटन पर mm के अंदर, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था दोस्तों, P अलावेबल = K × डेल्टा अलावेबल, ठीक है, डेल्टा अलावेबल। तो अब अलावेबल लोड आपको पता चल जाएगा क्योंकि आपके पास K की वैल्यू है। और अलावेबल सेटलमेंट यहाँ पर हमने कंसिडर किया है 10 mm का, और इसका आ रहा था हमारा आंसर 235 पॉइंट समथिंग आ रहा था ना, 235.29, ठीक है, 235.29। बस इसी को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आपको P अलावेबल मिल जाएगा। दैट्स इट यार, इसमें कोई नहीं है। तो 2352 है, मतलब 2353 किलो न्यूटन जितना ये पाइल झेल सकती है, इतना अलाउड है। अब इसके दोस्तों सेफ की तरफ जाएंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी वगैरह सारी चीज़ें हम पूरी प्रक्रिया करनी होगी जब भी आप पाइल लोड टेस्ट करते हो तो। लेकिन एक छोटा सा ब्रीफ दे दिया, एक छोटा सा डायरेक्शन दे दिया, और मेरा काम इस वीडियो में इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोग, जितने भी लोग इनिशियल पाइल लोड टेस्ट के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं, ये वीडियो के रेफरेंस से आपको ये पता चल गया, K का इंपॉर्टेंस पता चल गया, K को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, डायल गेज के बारे में पता चल गया, सेटलमेंट हमारा साइड के ऊपर अलग हो सकता है, टेस्ट के अकॉर्डिंग जो आ रहा है उसके हिसाब से हम K फाइंड आउट कर सकते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, π/4 d स्क्वायर है।
और जरा एक ब्रीफ पता चल गया IS 2911 के पार्ट 4 का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी से कहना चाहता हूँ दोस्तों, हमारे IS कोड की लाइब्रेरी में भी शायद होगा, ही नहीं होगा तो हम लोग अपडेट कर देंगे, क्योंकि ये क्या है कि बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं ना। ऑब्वियस बात है कि पाइल लोड का किसका काम होगा, फिर पाइल लोड के अंदर भी इनिशियल टेस्ट के बारे में इंडियन स्टैंडर्ड को रेफरेंस करना, तो ये हम कर देंगे। बाकी आपको ये कम्प्लीटली फ्रीली आपको मिल ही जाएगा। तो ये पूरा IS कोड आप आराम से ध्यान से पढ़िए। किसी को इसके रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो कमेंट भी कर सकता है, समय होगा तो डेफिनेटली हम इसको देखेंगे। बाकी अगर इसके बारे में आप मेरे से 1-to-1 गाइडेंस सेशन चाहते हो या इसी के बारे में आप मेरे साथ लाइव सेशन करना चाहते हो, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोगों ने जीरो टू हीरो प्रीमियम के अंदर एनरोल कर लिया होगा। इसमें 3 घंटे बाकी है, 67% का डिस्काउंट है। संडे को मैं लाइव आता हूँ सिंप्लीफाइड एकेडमी के एप्लीकेशन के ऊपर, आपके जो कुछ भी डाउट हो मैं सॉल्व करता हूँ वहाँ पर लाइव। जी हाँ दोस्तों, मेरे अलावा और भी फैकल्टी टीम मेंबर्स है, वो सॉल्व करते हैं। आखिरी 3 घंटे बाकी है, 67% का डिस्काउंट चाहिए, हीरो कूपन कोड अप्लाई कर दीजिए। बहुत सारे वैल्यूएबल कोर्सेज है, स्ट्रक्चर मास्टरी मॉड्यूल है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर भी सीखोगे। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है, 3ds मैक्स वीर है, क्वांटिटी सर्विंग, साइड इंजीनियरिंग, रेविट, BBS मास्टरी, वास्तुशास्त्र, सिविल 3D सब कुछ है। लाइव सेशन जैसा मैंने बोला ना भाई, सिर्फ ऐसा नहीं कि खाली रिकॉर्डेड कोर्सेज मिलेंगे, लाइव सेशन के माध्यम से सीख सकते हो। 1-to-1 गाइडेंस सेशन है, लाइफ टाइम वैलिडिटी दोस्तों, सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। जो जो कोर्सेज आप कंप्लीट करते हो, ऑटोकैड कंप्लीट किया उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा, BBS कंप्लीट किया उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जो भी कोर्स आप कंप्लीट करते हो उसका सर्टिफिकेट दिया जाता है, और लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है ये सारी चीज़ें, इसलिए ध्यान रखना। 1-to-1 गाइडेंस सेशन भी होता है दोस्तों संडे को, जैसा कि मैंने आपसे कहा ना। कोई भी करियर के रिलेटेड डाउट हो या टेक्निकल डाउट हो, आप रेफर कर सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ें दिखती हैं। अभी थोड़े टाइम पहले मैंने डिज़ाइन मिक्स के ऊपर लाइव सेशन लिया था, 10 स्टेप मैंने डिज़ाइन मिक्स के बताया था, अच्छा था, देखना चाहिए। अगर आपके पास एनरोलमेंट है तो आप देख सकते हो, अभी उसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, यानी जो लाइव क्लासेस है उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको बाद में मिल जाती है। सिंप्लीफाइड एकेडमी का एप्लीकेशन है, एंड्रॉइड के ऊपर भी है, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर भी है। आखिरी 3 घंटे बाकी है, मात्र 3333 में 0-to-हीरो प्रीमियम मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल दोस्तों। ऐसा मौका बाद में नहीं आएगा, तो जिन्होंने जल्दी देख लिया फटाफट से, डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में लिंक है। मुझे पता है बहुत सारे लोग बाद में ही देखेंगे, अगर आप बाद में देख रहे हो तो जो प्राइस है उसमें एनरोल कर सकते हो, और आप चाहो तो सिंप्लीफाइड एकेडमी के कोर्स स्टोर के माध्यम से और भी कोई कोर्स परचेस कर सकते हो। सिंगल कोर्सेस, आप सिर्फ ऑटोकैड सीखना चाहते हो, सिर्फ ड्राइंग रीडिंग सीखना चाहते हो, सिर्फ क्वांटिटी सर्विंग सीखना चाहते हो, और आई थिंक क्वांटिटी सर्विंग में भी हमने पाइल वाला क्वांटिटी अलग अलग कैलकुलेट किया है। BBS वाला दोस्तों, BBS भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हेलिकल रिंग आती है पाइल को बांधने के लिए, BBS की अगर हम बात करेंगे, मेन इन्फोर्समेंट होगी। हेलिकल रिंग का देख लेना, मेरा उसके अंदर है द आर्ट ऑफ BBS के अंदर हेलिकल रिंग पाइल फाउंडेशन की अगर बात करें तो ये सब चीज़ें हैं। वैल्यूएबल प्लेटफॉर्म आप ही के लिए बना के रखा है सिंप्लीफाइड एकेडमी का। इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और एनरोल जरूर से करना। जय हिंद।